CQB की ये रूम क्लियरेंस एक्सरसाइज जो आपने देखी है, इसमें मैनुअल एंट्री से कहते हैं, ये जो हमारा दोस्त है, इसका नाम फ्लैश बैंग है। इसे आपने देखा कि डोर को जब ब्रेक किया गया, उसके बाद फ्लैश बैंग स्टन ग्रेनेड लिखा हुआ है, स्टन ग्रेनेड फेंका गया, क्योंकि बाकी स्टन करता है, चौंका देता है। 4-5 सेकंड ऐसे गुजरते हैं कि जो दुश्मन है उसको ना कुछ सुनाई दे और ना कुछ दिखाई दे। आजकल की टेररिस्ट थ्रेट ऑपरेशंस में CQB का क्या काम है, ये मुझे बताएंगे इस फॉर्मेशन की और इस ट्रेनिंग के इंचार्ज मेरे साथ कैप्टन नसीम है। कैप्टन नसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? फाइन ऑलरेडी। अच्छा, लुकिंग गुड। मुझे ये बताएं, Thank you. ये जो आपने इतना शोर मचाया है और ये जो स्टन ग्रेनेड फेंका है और ये जो हथौड़े से आपने इस वक्त दीवार तोड़ी है, दरवाजा तोड़ा है, क्या काम है इसका? ये जो आपने अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखी है, ड्रिल्स देखी है, दिस इज बेसिकली फॉर CQB, क्लोज क्वार्टर बैटल, जिसमें आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, बिल्डअप एरिया, वहाँ पे अगर कोई सिचुएशन अकर हो जाती है, स्टेज रेस्क्यू या क्लियरेंस ऑपरेशन, तो उसमें हमारे इंडिविजुअल्स जो स्पेशलिस्ट है इस काम के, वो वहाँ पे जाके एंट्री करते हैं, सिचुएशन को हैंडल करते हैं और क्लियरेंस करते हैं। अच्छा, अब आजकल की थ्रेट एनवायरनमेंट में जो पाकिस्तान में जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बाकी जो हमारे अर्बन एरियाज में भी और हमारे रूरल एरियाज में भी, कोई मिसाल दें कि ये जो रूम एंट्री आपने की है, मैनुअल क्लियरेंस की है, ये कैसे यूज हुई? बेसिकली ये जो हमारी ड्रिल्स थी, इसमें आपने देखा होगा कि ये शील्ड भी यूज हुई है, फ्लैश बैंग्स भी यूज हुए। रिसेंट अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो APS ऑपरेशन डेफिनेटली, उसमें ज़रार ATU को ये टास्क मिला था कि एट द एंड ज़रार ने जाके ऑपरेट करना था। सो आवर इंडिविजुअल्स यूजिंग दीज ड्रिल्स, दे वेंट इनसाइड द बिल्डिंग, दो knowing that there are terrorists having suicidal jackets, तो ये सारी ड्रिल्स हमने यूज की और इन द एंड वी क्लियर्ड दैट। अच्छा, अब 6 मैन फॉर्मेशन क्यों रखी है? मैंने जो क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, क्लोज क्वार्टर बैटल की जो एक्सरसाइजेज अभी तक आपके साथ जो देखी हैं, ये 6 कोई लकी नंबर है, कोई क्या? नहीं, बेसिकली दीज आर आवर ड्रिल्स, 2 मैन एंट्री, 4 मैन एंट्री, 6 मैन एंट्री। यू कैन सी शील्ड मैन, नाउ द अदर 4 आर असॉल्ट मैन, 6th मैन ही वाज MOE ऑपरेटर, ठीक है, he is also specialist, ठीक है, he has to make entry through the doors, through walls। अभी जो आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखी, दिस वाज डोर ब्रीचिंग। वैसे अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो, वहाँ पे हमने साइमल्टेनियस एंट्री करनी होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, वन इज क्लियरेंस, वन इज हॉस्टेज रेस्क्यू। अब इस सब में जो SSG का जो रोल है, अगर आप एक आर्म इन्फेंट्री बटालियन में हो, आर्म इन्फेंट्री बटालियन में ये ट्रेनिंग नहीं होती। जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में हमारी इन्फेंट्री बटालियंस ऑपरेट कर रही है, देयर ड्रिल्स आर डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि बेसिकली दे आर 3-4 tiers, आर्मी गोज, इन्फेंट्री गोज, देन कमांडो यूनिट गोज। एट द लास्ट जब सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही होती बाकी फोर्सेस से या हॉस्टेज स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन होते हैं, देन ज़रार ATU गोज इन। जब आप लोग फ्रंट लाइन पे नहीं होते तो पूरा दिन ये करते रहते? ये हमारी डेली की सुबह में उठते, नाश्ता यही पे होता है, हमारे ड्रिल्स यही पे होते हैं, एंड ऑल द डे। दिन में कितने घंटे ट्रेनिंग होती है? अराउंड अबाउट 6 आवर्स हमारी ये ट्रेनिंग होती है और चलती रहती है। और बाकी घंटों में क्या होता है? बाकी घंटों में देयर नॉर्मल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, गेम्स, या आपने देखा होगा कि हेल्दी एक्टिविटीज या अपने रूटीन को फॉलो करते हुए हेल्दी एक्टिविटीज करते हैं। सो दे शुड रिमेन मेंटली स्ट्रॉन्ग, शार्प और फिट। मेंटली स्ट्रॉन्ग, शार्प और फिट। जी, ये आपने देखा, ये शील्ड मैन है, मैं जरा सी जगह लूंगा, मगर बॉटम लाइन ये है आपकी कि अगेन इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वेपन। खाली वेपन से काम नहीं होता, खाली स्कोप से काम नहीं होता, खाली इसके टैग गियर से काम नहीं होता। जो SSG का जो जवान है वो अगेन अगर वो फ्रंट लाइन पे नहीं है तो वो ऐसे कमरों में, और अगेन ये मॉकअप टारगेट है, ये असली कमरा नहीं है, मगर एनवायरनमेंट ऐसी बनती है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो मिजाज है वो बन जाए, हार्ड वायर आप हो जाएं कि जब अगली बार आप किसी बिल्टअप एरिया में जाएं, अगली बार आप किसी कॉम्पाउंड में जाएं, अगली बार आप किसी VIP टारगेट को अपने दुश्मन को पकड़ें, चौंकाएं, उसे वेकअप कॉल दें, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। और यही SSG का एज है, एक मेंटल एज है, खाली फिजिकल प्रावेस या वेपनरी नहीं, मगर एक मेंटल एज है, जिससे वो अपने दुश्मन को एक नए तरीके से उस पर, एक अजीब व गरीब और एक शार्प तरीके से उस पर हावी होते हैं।